मौर्रिखा 14 सितंबर 2021 मुताबिक 6 सफर मुजफ्फर 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने हलफनामा दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सख्त नाराज हुए। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इससे पहले हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 मरतबा वक्त मांगा और अब हलफनामा दाखिल करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत जानना चाहती है कि आखिर हुकूमत इस मामले पर क्या कर रही है। कौमी सलामती के नाम पर इजाफी हलफनामा दाखिल करने में मरकजी हिचकिचाहट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर पीर को अबूरी हुक्म महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का यह मौक़िफ़ उस वक्त सामने आया जब मरकजी हुकूमत ने इस मामले में कौमी सलामती का हवाला देते हुए इस मामले में इजाफी हलफनामा दाखिल करने से मना कर दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत इस मामले में इजाफी हलफनामा दाखिल नहीं करेगी क्योंकि इसमें कौमी सलामती का मसला शामिल है। जज रमन्ना ने कहा कि अदालत सिर्फ ये जानना चाहती है कि क्या पेगासस स्पाई पेयर का इस्तेमाल कानूनी दायरे में किया गया था। पहले ही सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल के रोज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म संग बुनियाद रखने के बाद आवाम से खिताब भी करेंगे। ये यूनिवर्सिटी अजीम मुजाहिद आज़ादी, माहिर तालीम और समाजी मुस्लिह राजा महेंद्र प्रताप सिंह के एजाज में कायम की जा रही है। ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की तहसील कोलगांव लोधा और गाँव मोसीपुर करीम जरवली में 92 एकड़ से जायद रकबे पर तामीर की जा रही है। अलीगढ़ ब्लाक के 395 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के मातहत होंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क़याम का ऐलान वज़ीर आज़म ने 21 फरवरी 2018 को लखनऊ में मुनक़िद उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के दौरान किया था। इस दौरान अलीगढ़ को हिफाजती नुक्ते नज़र से किले में तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडीज का आज तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। 80 साला ऑस्कर फर्नांडीज के इंतकाल की खबर मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान के ताज़ती पैगाम सामने आए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि राज्यसभा रुकन ऑस्कर फर्नांडीज जी के इंतकाल से मैं गमज़दा हूँ। इस दुख के वक्त में मेरी हमदर्दियाँ और दुआएं उनके अहल खाना और खैरखाहों के साथ हैं। उनकी रूह को सुकून मिले। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ऑस्कर फर्नांडीज के इंतकाल को अपना ज़ाती नुकसान करार दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने साबिक मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडीज के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए कहा कि मिस्टर फर्नांडीज मजदूरों और पसमानदा तबकों के मसीहा थे। भूपेंद्र पटेल ने आज दोपहर बाद 2:30 पर गुजरात के 70वें वजीर आला की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उन्हें गुजराती जुबान में हलफ दिलाया। बताया जाता है कि हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले मिस्टर शाह ने एक मीटिंग की थी जिसमें वज़रा के बारे में तबादला ख्याल हुआ था। वाज़ेह रहे कि गुजरात में साबिक वजीर आला विजय रूपानी के अचानक इस्तीफा देने के एक दिन बाद जबरदस्त सियासी हलचल और कयास आराइयों के दरमियान गुज़श्ता रोज भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को उनका जानिशीन मुंतखब कर लिया गया। उनके नाम के ऐलान से एक मरतबा फिर बीजेपी की जानिब से हैरान करने वाला फैसला सामने आया है, क्योंकि पहले की कयास आराइयों के मुताबिक मिस्टर पटेल पालीदार बिरादरी से आते हैं और उनके नाम की दूर दूर तक कहीं बहस नहीं थी। मुल्क की राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम होने की खबर है। हादसे की वजह से आसपास के इलाके में हंगामा मच गया है और इस वक्त मौके पर पुलिस के साथ काफी तादाद में मकामी लोग भी मौजूद हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इस हादसे की इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी दी गई है। पुलिस ने कहा है कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। हम आसपास के लोगों से इत्तलाआत जमा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इमारत में तामीराती काम चल रहा था। वहीं जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त अंदर कई मजदूर मौजूद थे। यही नहीं, इस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर कई फैमिलियां भी रहती हैं, जबकि इमारत की तंग गलियों की वजह से फायर डिपार्टमेंट की बड़ी गाड़ियों को ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। राहत और बचाव का काम फिलहाल जारी है। अवधनामा में शाये जिले की खबरों में आलमी शोहरत याफ्ता शिया आलिम दीन व खतीब अहले बैत अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गैर इंसानी व गैर इस्लामी गिरफ्तारी पर मौलाना इब्न हसन अमलवी वाइज ने अपने मजम्मती बयान में कहा है कि ममलकत पाकिस्तान का वजूद बनाम दीन इस्लाम एक शिया इस्ना अशरी कायद और चंद नामवर तरीन शिया उमरा और राजगान की मेहनतों और कोशिशों का मरहून मिन्नत है। बेहद अफसोस का मकाम है कि बाज़ अरबाब हुकूमत इस्लामी अमन पसंदी के अपने तयशुदा मुल्की नसबुल आइन से इनहिराफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बिलखुसूस वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी को बाइज्जत और बाएहतराम रिहा किया जाए और उन पर आयद हर तरह की नामाकूल और नाजायज पाबंदियां खत्म की जाए। मोमिनीन पाकिस्तान से भी दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो सब्र तहम्मुल से काम ले और अल्लामा के हुक्म की तामील करें। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मौलाना अब्दुल रब आजमी की अहलिया का ब्रेन हेमरेज हो जाने की वजह से इंतकाल हो गया। मरहुमा की सेहत याबी के लिए उनके अहल खाना की जानिब से अनथक कोशिशें और मुल्क भर में दुआएं की गई, लेकिन
लेकिन वक्त मौऊद आ गया और आज दागे मुफारिकत दे गई। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, नाजिम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी और जमीयत उलमा प्रदेश के नाजिम आला मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी ने मौलाना अब्दुल रब आजमी की अहलिया मुहतरमा के सानिह इर्तिहाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। नगर पंचायत अशरफपुर की चौथा बोर्ड की एक अहम मीटिंग आज नगर पंचायत की मीटिंग हाल में चेयरपर्सन शबाना खातून की सदारत में हुई। मीटिंग में नगर पंचायत के आमदनी के अखराजात के साथ साथ सभी वार्डों में जरूरत के हिसाब से नए सिरे से साफ सफाई के सामान मुहैया कराने और स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला लिया गया। हालात के पेश नजर आज मीटिंग में आवाम को बड़ी राहत देने के फैसले किए गए, जिसके मुताबिक अब 1000 मुरब्बा फीट के मकान पर सिर्फ 1100 रुपए और उससे ज्यादा पर 2100 रुपए अदा करने की तजवीज को भी मंजूरी दी गई है। इस मौके पर नगर पंचायत के तमाम मेंबरान और अफसरान मौजूद रहे। देवबंद के महल्ला खानकाह में वाक़ अन्नूर जनरल स्टोर का इफ्तिताह दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद आदिल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम हमें फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है और उसमें सख्ती के बजाय दावत के जरिए इंसान को अल्लाह ताला के अहकामात का पाबंद बनाया गया है। हकीकत यह है कि शरीयत की इन पाबंदियों पर अमल करने में सरासर इंसान ही का फायदा है। अल्लाह ताला ने हम पर हलाल और हराम की जो हदें मुकर्रर की हैं, ये हरगिज सख्ती नहीं है, बल्कि इन पाबंदियों पर अमल करने में हमारा ही फायदा है। मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश की स्टेट जनरल काउंसिल और स्टेट वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग इशरत हुसैन एडवोकेट की सदारत में संभल के मैरिज हाल में की गई। मीटिंग में बताया गया कि मौजूदा यूपी कमेटी पूरी तरह से फाल नहीं है और न ही वो मुतहरिक तरीके से पार्टी के मिशन को आगे बढ़ा पा रही है, जिसकी वजह से पार्टी की मकबूलियत में भी कमी वाक़ हो रही है। इसलिए मौजूदा रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी को पार्टी के अहम ओहदों से बर्खास्त किया जाता है और उनकी जगह डॉक्टर नजमुल हसन गनी को रियासती सदर और मोहम्मद मुकीम कुरैशी और मोहम्मद जावेद को रियासती जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर नामजद किया जा रहा है। मीटिंग में मौलाना मुकीम कुरैशी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद अतीक वगैरह ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉमर्स शोबे ने स्वच्छता पखवाड़ा का एहतमाम किया। इस दौरान तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के अराकीन को सदर शोबा प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल सलाम ने साल में 100 घंटे सफाई के लिए वक्फ करने और स्वच्छ भारत मिशन के पैगाम को हर जगह आम करने का हलफ दिलाया। इस मौके पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत शजरकारी भी की गई। स्वच्छता पखवाड़े के तहत पोस्टर साजी, स्लोगन राइटिंग और मजमून नवीसी के मुकाबले भी हो रहे हैं और इसकी इख्तितामी तकरीब 15 सितंबर को मुनक़िद होगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वजीर दिफा ने कहा है कि माहिरीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन फखरा की पैदावार बहुत जल्द 50 लाख डोज माहाना तक पहुंच जाएगी। फखरा वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए ईरान के वजीर दिफा जनरल मोहम्मद रजा का कहना था कि कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए तहकीकाती काम 2 साल पहले खुर्शीद फखरी और उनके साथियों ने शुरू कर दिया था और आज हम उनके नाम पर बनने वाली वैक्सीन की पैदावार और हंगामी इस्तेमाल के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ईरान के वजीर सेहत डॉक्टर ऐनुल्लाही ने इस मौके पर कहा कि फखरा वैक्सीन कोरोना की आला मेयार की मुअस्सिर तरीन वैक्सीन है और हमें इस बात का यकीन है कि हम मुस्तकबिल करीब में मुल्की वैक्सीन की मास प्रोडक्शन का हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज काबुल में तालिबान की उबूरी हुकूमत के हायर एजुकेशन के वजीर अब्दुल बाकी हक्कानी की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान में तालिबात के लिए नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकती हैं मगर मर्दों के साथ नहीं। हायर एजुकेशन के वजीर अब्दुल बाकी हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटियों को सिन्फ के लिहाज से अब तकसीम किया जाएगा, साथ ही तालिबात के लिए नया ड्रेस कोड भी मुतारिफ करवाया जाएगा। वजीर अब्दुल बाकी हक्कानी के मुताबिक उनकी हुकूमत में खवातीन को तालीम हासिल करने की इजाजत होगी, लेकिन खवातीन मर्दों के साथ तालीम हासिल नहीं कर पाएंगी। साथ ही तालीमी इदारों में पढ़ाए जाने वाले निसाब का जायजा भी असर नौ लिया जाएगा। अलकायदा के सरबराह अयमन ज़वाहिरी ने 11 सितंबर 2021 को अमेरिका में होने वाले हमलों की 20वीं बरसी के मौके पर जारी नई वीडियो में कहा है कि यरूशलेम कभी भी यहूदी मरकज नहीं रहेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अयमन ज़वाहिरी ने तालिबान के अफगानिस्तान और गुज़श्ता माह काबुल में कब्जे के हवाले से कोई बात नहीं की। ख्याल है कि अयमन ज़वाहिरी के हवाले से 2020 के आखिर में यह अफवाहें उड़ी थी कि बीमारी का शिकार होकर उनकी मौत हो गई है और गुज़श्ता रोज सामने आने वाली वीडियो तक उनके जिंदा होने से मुताल्लिक कोई वीडियो या तस्वीरी सबूत नहीं मिला था। शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसके बारे में तज्जियाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि मिसाइल एटमी सलाहियत का हामिल है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी ने शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया CNN का हवाला देकर कहा कि मिसाइल इंतहाई अहमियत का एक स्ट्रेटजिक हथियार है और 1500 किलोमीटर फासले तक मार कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मिसाइल दुश्मन की हुदूद में दाखिल होने की सलाहियत रखता है। शुमाली कोरिया ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को मिसाइल का तजुर्बा किया था। अमेरिका में कायम कारनेगी
कार्नेगी इंडोमेंट बराए बैन अल-अक़वामी पीस के सीनियर फेलो अंकित पांडा ने कहा कि शुमाली कोरिया में यह पहला क्रूज मिसाइल होगा जिसे वाज़ेह तौर पर स्ट्रेटेजिक किरदार के लिए बनाया गया है। तजज़ियाकारों को खदशा है कि शुमाली कोरिया का यह कदम फौजी प्रोग्राम की तरक्की और पड़ोसियों और बैन अल-अक़वामी बरादरी को लाहिक खतरात का बाइस बन सकता है। साबिक़ मरकजी वज़ीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस आइंदा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में प्रियंका गांधी की क़यादत में मैदान में उतरेगी। हालांकि अभी तक वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार के लिए आखिरी फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम मजबूत इरादे के साथ यूपी की सभी 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। सलमान खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि इंतखाबी मंशूर में आम शहरियों की आवाजें शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत रियासत को तबाह करने के बाद भी बाज नहीं आ रही है और गलत प्रोपगंडों के जरिए जमहूरियत को गुमराह कर रही है। मिस्टर यादव ने कहा कि बीजेपी के झूठे वादों की एक लंबी फहरिस्त है। तिब्बी सहूलियात बदहाल हैं। कोरोना वबा के दौरान अस्पतालों में बिस्तर, दवा और इलाज की कमी से लोगों की जानें गई हैं। तालीम के शोबे में तकर्रियों के सिलसिले में काफी अदम एतमाद है। रियासत में मुलाजिमीन अपने मुतालिबात के सिलसिले में जद्दोजहद कर रहे हैं। बिजनौर में कौमी सतह के खिलाड़ी का इस्मत दरी के बाद कत्ल परेशान करने वाला वाकया है। मुरादाबाद में बच्चों ने मिड डे मील खाना फेंक दिया और सीतापुर में बच्चों को कागज पर दोपहर का खाना मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की गिरती हुई साख को देखते हुए बहुत से एमएलए अब दीगर रास्तों की तलाश में हैं और अवाम का एतमाद अब सिर्फ समाजवादी पार्टी पर है। समाजवादी पार्टी की खवातीन विंग की सदर जूही सिंह ने मकामी टाउन हॉल में मुनक़िद एसपी की खवातीन कारकुनान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत में होने वाले जराइम के बारे में बेहिस है और संगीन बात यह है कि जब जुर्म होते हैं तो मुतासिरा को इंसाफ दिलाने के बजाय अफसरान को बचाया जाता है। उन्होंने बताया कि खवातीन की आधी आबादी बीजेपी हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी। मुमताज पीजी कॉलेज में नए तालीमी सेशन का आगाज 8-13 सितंबर से हो गया। कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम ने कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी तलबा और तालिबात का खैर मकदम किया और असातिज़ा और दीगर स्टाफ मेंबरान का तारुफ कराया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुमताज कॉलेज शहर के अहम तालीमी इदारों में से एक है। यहाँ के मुहज़्ज़ब और तालीमी मुआशरे से यकीनन आप सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस मौके पर नए तालीमी सेशन आगाज पर कॉलेज के दीगर असातिज़ा भी तालीम की अहमियत और इफाजत के मौजू के साथ तलबा और तालिबात से रूबरू हुए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।